नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के खिलाफ एक केस की और एक केस जो यस बैंक ने खुद किसी कंपनी पर कर रखा है। हम दोनों केसेस के बारे में बात करेंगे और उनमें से एक की हियरिंग कल ही है यानी 3 अगस्त। तो यानी कल का के दिन काफी बड़ा होगा यस बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यस बैंक ने आप जानते हैं कुछ दिन पहले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के एक हेडक्वार्टर्स पर कब्जा किया था, क्योंकि जो लोन रिपेमेंट से पैसा नहीं आया था वो वापस किसी तरीके से वसूलना था। और इसीलिए यस बैंक ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड पर भी केस कर रखा है। काफी समय से चल रहा है केस और अब जज ने उसके सिंगल बेंच ऑर्डर हटा दिया है और अब उसको 3 अगस्त को बोला गया कि दोबारा से शुरू किया जाए, इट शुड बी स्टार्ट अफ्रेश, ऐसा बोला गया है। तो अगर हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक डिवीजन बेंच जो बॉम्बे हाई कोर्ट की है, उन्होंने सिंगल बेंच के ऑर्डर को हटा दिया है। आप देखें, मैं बता रहा था, क्योंकि जी एंटरप्राइजेस का केस ये है दोस्तों कि जी एंटरप्राइजेस ने तकरीबन 52.5 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन ये अमाउंट 370 करोड़ के आसपास आती है, इतने का लोन लिया था। और जी एंटरटेनमेंट ने इन लोन के बदले गारंटी दी थी कुछ शेयर्स की, कि ये शेयर्स एज अ गारंटी आप ले सकते हैं अगर लोन रिपेमेंट में कुछ डिफॉल्ट हो गया तो। पर अब जी के प्रमोटर्स क्या चाह रहे हैं कि वो उन शेयर्स का पोजीशन लेना चाह रहे हैं, उनको कंपनी में शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, यानी उन शेयर्स का यूज करना चाह रहे हैं ट्रांसफर करने में या कैपिटल लाने में, अपनी कंपनी का डेब्ट कम करने में। तो ऐसे में यस बैंक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने बोला कि ये अलाउड नहीं है, क्योंकि यस बैंक को गारंटी दी गई थी जी की तरफ से कि वो ऐसा नहीं करेंगे और ये यूज कर सकते हैं अगर लोन रीपेमेंट नहीं हुआ तो। अब नीचे देख सकते हैं ये हियरिंग 24 जुलाई को हुई थी और वहां पर जस्टिस ने 30 जून का ऑर्डर साइड हटाकर यहाँ पर लिख दिया कि अब एक केस स्टार्ट अफ्रेश होगा 3 अगस्त 2020 को, वहां दोनों पार्टीज की बातें सुनी जाएंगी। जी के लॉयर्स ने कहा है कि क्लाइंट्स ने यानी जी ने लेटर ऑफ कंफर्ट दे दिया है उनको कि ये लोन रिपेमेंट हो जाएगा। उस लेटर ऑफ कंफर्ट में वो शेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, पर यस बैंक कह रहा है कि वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो शेयर्स और उनको वो कंपनी के प्रमोटर्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर होल्डिंग चेंज कर रहे हैं कंपनी की। तो ये है दोस्तों केस और इसकी सुनवाई अब 3 अगस्त को शुरू होगी। अब ये नहीं पता ये कल ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, कितना लंबा चलेगा, पर इससे साफ है कि यस बैंक अपने पुराने लोन्स को वापस रिकवर करने में तेजी से लग गया है। आप यहाँ देखें तो एक केस तकरीबन मार्च 2016 के आसपास का है जब लोन इन्होंने लिया था। और इस केस से फेमिलियर एक बंदे ने कहा कि यस बैंक ने एलेज किया है जी प्रमोटर के ग्रुप को कि ये अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करना चाहते हैं फर्म में, और जो यस बैंक के हिसाब से वॉयलेशन है, जिस टर्म्स पर इनको लोन दिया गया था उन टर्म्स की वॉयलेशन है, आप देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा केस। तो इसमें तो आप देख सकते हैं यस बैंक ने केस कर रखा है। आप ये देख सकते हैं जी एंटरटेनमेंट को 30% होल्डिंग रखनी थी, तब तक लोन रीपेड नहीं हो जाता, यानी जब तक लोन नहीं दिया जाता तब तक जी एंटरटेनमेंट को 30% होल्डिंग रखनी थी। पर यस बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर कुछ फेर बदल हो रहा है और यस बैंक कह रहा है ये अलाउ नहीं करेंगे हम, इसलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया है। अब दोस्तों दूसरा केस चल रहा है, उसमें आपको पता होगा काफी पहले 81 बॉन्ड्स के लिए यस बैंक के ऊपर एक दावा लगा था। लोग इसको स्कैम भी कह रहे थे कि आरबीआई ने इसको बचा लिया, बेल आउट कर दिया। पर दोस्तों इसके रिसर्च करने पर पता लगा कि आरबीआई के पास ये पावर है कि वो 81 बॉन्ड्स को कैंसिल कर सकता है, राइट ऑफ कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8,400 करोड़ के 81 बॉन्ड्स थे जो यस बैंक को बचाने के लिए राइट ऑफ कर दिए गए थे, यानी जिन लोगों का ये पैसा था वो डूब गया था। अब 81 बॉन्ड्स होते क्या है दोस्तों, ये आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा देता हूँ। तो देखिए, किसी भी बैंक को, बैंक का बिजनेस कैसे चलता है, वो पैसा लेता है, दूसरों डिपॉजिट लेता है, उनको उस पर इंटरेस्ट देता है, फिर वही पैसा बाहर लोन्स की तरह प्रोवाइड करता है, उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और जो बीच का गैप होता है वो ये उनके प्रॉफिट की तरह आता रहता है। एक एक बिजनेस ये होता है उनका काफी मेन। और उसमें क्या होता है कि किसी भी बैंक को आरबीआई ने सख्ती से एक रूल दिया था कि किसी भी बैंक को जो उनका रिस्क वेटेड एसेट है उसके अनुसार 11.5% होना चाहिए। अब रिस्क वेटेड एसेट मैं बता देता हूँ आपको। समझिए किसी बैंक ने एक बंदे को लोन दिया, समझिए वो लोन था 500 रुपए का। अब उसमें से उस बंदे ने अपने 100 रुपए के एसेट्स, प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उनको एक कोलेटरल की तरह रख दिया कि आप ये यूज कर सकते हैं अगर मैं लोन रिपे नहीं कर पाऊँ या थोड़ा डिफॉल्ट आए तो। पर जो बाकी 400 रुपए बच गए, वो किस चीज के ऊपर बेच रहे हैं, भरोसे के ऊपर कि ये बंदा वापस दे देगा। तो वो आ जाता है रिस्क वेटेड एसेट। अब आरबीआई ने बोला कि उसका 11.5% हर बैंक के पास होना चाहिए एज अ रिजर्व, ताकि आप कोई दिक्कत आ जाए कल को रीपेमेंट्स में तो ये पैसा यूज कर सके। अब वो दो चीजों में डिवाइड होता है, एक टायर वन कैपिटल जिसमें 9% आवश्यक है और बाकी 2.5% दूसरी जगह से। तो अब 9% जो टायर वन है
उसमें वो पैसा होता है जो प्रमोटर्स का हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया। तो समझिए कंपनी के 5-6 लीडर्स हैं, तो उनके पास कुछ-कुछ पैसा है, उन्होंने जोड़ के वो पैसा जमा कर रखा है, पर अभी वो आरबीआई के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा। तो यस बैंक या कोई भी बैंक एडिशनल टियर 1 AT1 बॉन्ड्स इश्यू कर देता है, ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके जितना आरबीआई की तरफ से है, और उस पर क्या करता है, लोगों को इंटरेस्ट अच्छे देता है। समझिए आप सेविंग्स अकाउंट में जमा करेंगे तो आपको 4 से 5% का जो भी मिलता है रिटर्न आपको मिलेगा, पर इनमें यील्ड ज्यादा होती है, 9 से 10% का रिटर्न देते हैं ताकि कस्टमर खींचे चले हैं। लेकिन उसमें ये रिस्क भी होता है कि अगर वो फेल हो गया, अगर बैंक कोई फेल हो गया तो उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए आरबीआई उनको कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पर वही हुआ। यहाँ पर क्या कहा गया कि यस बैंक ने उनको सुपर एफडीज के रूप में दिखाया था, उन्होंने ये नहीं बताया 81 है, ऐसा एलिज किया जा रहा है कि उन्होंने 81 के रूप में नहीं बल्कि सुपर एफडीज की तरफ दिखाया कि एक नई एफडी की स्कीम आई है, इसमें बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। और वहीं पर जब ये बैंक डूबा तो आरबीआई ने इनको राइट ऑफ कर दिया, आप देख सकते हैं। तो उन सबका पैसा डूब गया। तो इनमें केसेस क्या हुआ, इसमें कई लोगों ने केसेस कर रखा है जिनमें बड़े बड़े अमाउंट जिनका है, जैसे आप देख सकते हैं एक्सिस ट्रस्टी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर रखा है। और दूसरा आप देख सकते हैं 63 मूल टेक्नोलॉजीज ने हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में केस कर रखा है। और इनके तकरीबन 300 करोड़ रुपए गवा दिए इन्होंने 81 बॉन्ड्स में। तो आप जानते हैं ये भी एक लीगल एक्शन चल रहा है। तो पहला केस हमने डिस्कस किया जो यस बैंक ने किया है, और दूसरा हमने किया यस बैंक के खिलाफ हो रखा है। हालांकि इसमें काफी कम चांसेस लग रहे हैं, सेबी के ऑफिशियल्स ने भी कहा है कि बहुत कम चांसेस लोगों का पैसा मिल जाए। लेकिन जब तक केस चल रहा है दोस्तों, तब तक ये कंफर्म नहीं है, क्या पता कुछ साल बाद जाके यस बैंक को पूरी अमाउंट नहीं 5 या 7% ही देनी पड़ जाए, तो वो भी कई 100 करोड़ हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अभी जैसे जैसे बैंक रिकवर कर रहा है। और हम बैंक के चार्ट देखें दोस्तों, ये हमने खबर डिस्कस की, इसके चार्ट देखें तो बीच में लगातार डाउन आया, आपने देखा था 30 रुपीज से डायरेक्टली डाउन आ गया है, और उसका आरएसआई इंडिकेटर ओवर सोल्ड पर है। पर अभी मैं कहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे ही 12 से 13 रुपए के बीच में ट्रेड करना शुरू करेगा, तब आपको एक और गिरावट दिख सकती है। तो अगर ये ऊपर जाने लगे कल को, तो कंफर्म नहीं है कि अब ऊपर का रास्ता शुरू हो गया है। जब 12 से 13 रुपए आएगा, तब एक और बार आपको गिरावट दिखने को मिल सकती है, क्योंकि तब लोग बाहर निकलेंगे जिन्होंने एफपीओ में अपना पैसा लगाया, जो चाहते हैं, जिनको भरोसा नहीं है इस बैंक के ऊपर। तो आप यहाँ देखें एमएससीडी भी बुलिश लाइन काफी नीचे चल रही है सिग्नल लाइन से, और वो सीधा असर दिखाता है पिछले कुछ दिनों की परफॉर्मेंस का। तो ये थी दोस्तों यस बैंक की न्यूज, और क्यों 3 अगस्त का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जानते हैं कल ही 3 अगस्त है, सोमवार का दिन, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दिन यस बैंक के लिए। और इस दिन अगर कुछ अच्छी खबर आती है तो इस बैंक के शेयर्स में जरूर हमें मजबूती देखने को मिलेगी। तो ये थी दोस्तों यस बैंक की न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।